थैंक यू सर। ज्ञानी के राग हो रहा है तो बंद क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरा प्रश्न। किसने कहा बंद नहीं हो रहा है? ज्ञानी को भी बंद हो रहा है, परंतु उनकी निर्जरा इतनी ज्यादा हो रही है, ऐसा एक समय में इतनी ज्यादा निर्जरा हो रही है कि वो बंद बंद लगता ही नहीं है। अब इसके लिए आगम प्रमाण पे जाए तो आचार्य कुंद कुंद देव ने क्या लिखा है? समितियों को, गुप्तियों को, प्रायश्चित, प्रत्याख्यान, इन सबको क्या लिखा है? विष कुंभ। विष के कुंभ हैं, घड़े हैं ये। बंद तो हो रहा है, लेकिन वो बंद बहुत ना के बराबर है। अब दूसरा, इसको दूसरे एंगल समझते हैं। देखो, सम्यक दर्शन होने पर कर्मों की 31 प्रकृतियों का अभाव हो जाता है। ठीक है? तो उन 31 प्रकृतियों में जो कहे तो सबसे महान या सबसे भारी भरकम, सबसे जो शैतान और शक्तिशाली प्रकृतियां हैं जो बांधती हैं, उनका वही अभाव हो गया। अब जो कर्म प्रकृति बची हैं वो ऐसी बची हैं कि चुल्लू भर पानी समा है। मतलब सारा समुद्र सूख चुका है, अब बस चुल्लू भर पानी बचा है। तो इन प्रकृतियों से उतना बंद नहीं होता, क्योंकि वो जो सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक दर्शन होने पर जो 41 प्रकृतियां गई हैं, उसमें अनंत संसार को बांधने वाली प्रकृतियां थी। तो वो अनंतानुबंधी, अनंत को बांधने वाली प्रकृतियों का जब अभाव हो गया, तो यहां पर तो बहुत ना के बराबर बची है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञानियों को राग तो हो रहा है परंतु बंद नहीं हो रहा। अगर वो बंद भी होता है तो वो बस इतना ही होता है, ना के बराबर। जैसे किसी को पूरा गीला कर दो या फिर पानी के छींटे मार दो, है ना? तो अनंत संसार के बंद की अपेक्षा यहां पर थोड़ा बहुत बंद हो रहा है, इसलिए कह दिया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि चौथे गुण स्थान में तो चारित्र होता ही नहीं। वो ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर चारित्र नहीं होगा तो वो सूत्र गलत हो गया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग। कि सम्यक दर्शन हो गया, चारित्र नहीं होता है। लेकिन 6 महीने में एक बार आत्मानुभव को आत्मानुभव कौन गिनता है? 6 महीने में एक बार आप पुस्तक उठा के पढ़ लो, क्षण भर के लिए, कौन कहेगा आप पढ़ते हो जीवन भर? है ना? और व्यवहार में भी चारित्र उनको होता है, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग होता है, लेकिन उसको भी चारित्र नहीं गिना जाता। जब तक लोगों को बाहर से दिखता नहीं है तब तक नहीं मानते। तो ऐसे ही ये है कि यहाँ जब इतनी बड़ी बड़ी कषाय जो अनंत संसार को बांध रही थी, उनका सम्यक दर्शन के साथ ही अंत हो गया, तो आगे बंधने वाली कषाय उतनी नहीं, वो बहुत थोड़ी बहुत है, और वो इतना बंद नहीं करती। फिर भी आचार्यों ने उनको भी विषकुंभ कह दिया कि ये मीठा जहर है, इसके चक्कर में मत पड़ो, ये भी संसार में बांधेगा। ये अपेक्षा अपेक्षा की बात है कि यहाँ अनंत संसार की अपेक्षा देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि ज्ञानी को राग हो रहा है पर बंधन नहीं हो रहा। लेकिन जब आचार्य देव अपनी दृष्टि से कह रहे हैं तो देखो, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा कि मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। समझ आया? ऐसे ही राग का अंश भी बुरा है। आचार्य देव उस दृष्टि से सोच रहा है कि भाई 5 पांडवों में से कितने मोक्ष गए? 3। 2 क्यों रह गए? रागांश के कारण। ये बंद का इतना सारा कि साधर्मियों को भाई भी नहीं, कि भाई है नहीं, साधर्मियों को कोई साधर्मियों के परिणाम तो नहीं बिगड़ रहा है, सिर्फ इसका रिजल्ट हुआ कि उन्हें 33 सागर तक स्वर्ग में भोगना पड़ रहा है। कहाँ बिल्कुल शुद्ध उपयोग और बिल्कुल आत्मा में लीन होने वाली स्थिति आने वाली थी, सिद्ध अवस्था आने वाली थी, और कहाँ अब वो शुभ भावों में पड़े। उन ग्रंथों में मिलता है कि कसायों की भट्टी में जलने जैसा प्रतीत होता है। समझ आ रहा है? तो अपेक्षा अपेक्षा की बात है। जैसे अंजन चोर है, तो अब अंजन चोर को तो सबसे पहले बड़ा पाप छुड़ाएंगे ना, भाई तू चोरी करता है, तू मदिरा पीता है, ये छोड़। उसको ये थोड़ी ना जाए, अरे शुभ भाव में धर्म मानता है। अभी उसको ये सिखाने की भूमिका नहीं है, अभी तो उसको बड़ा पाप छुड़ाना है। टोडरमल जी भी लिखते हैं, पहले बड़ा पाप छुड़ाते हैं फिर छोटे पाप छुड़ाते हैं, है ना? तो पहले सामने वाले जीव के बड़े पाप छुड़ा रहे हैं। अरे भाई, ज्ञानियों को देखो, राग कर रहे हैं फिर भी बंद नहीं हो रहा, तुम तो राग भी नहीं कर रहे हो तो भी तुम्हें बंद हो रहा है, अनंत संसार का बंद हो रहा है।
पहले ज्ञानी बन जाओ। अब ज्ञानी बन गए तो आचार्य देव फिर लताड़ रहे हैं, अरे विश्वकुंभ में कहाँ पड़ा है इन चीजों में। समझ में आया? जैन, इसीलिए जैन दर्शन अनेकांतवाद, अनेकांतवाद जैन दर्शन का सिद्धांत है, स्याद्वाद जैन दर्शन का सिद्धांत है। अपेक्षा अपेक्षाओं से बात होती है। अब बिल्कुल जो नर्सरी में बच्चा आया है उसको आप बिल्कुल एमए की पढ़ाई पढ़ाने लगो, तो वो स्कूल ही नहीं आएगा कल से। अभी तो उसको ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। समझ आ रहा है ना? फिर सिक्स क्लास में आएगा तो तब जाके आप उसको मैथ्स की टेबल और बाकी सब चीजें पढ़ा पाएंगे, थोड़ा सा वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड एक्स ए बी इक्वल टू, ये सब पढ़ाएंगे। फिर और कॉलेज में आएगा तब उस पर इतना बर्डन डालेंगे, एक साथ नहीं डाल सकते। इसलिए वो अपेक्षा अपेक्षा के हिसाब से जिन जिनवाणी में कथन है।